ऑनलाइन क्लास। अभी अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे टैली ओपन करते हैं, टैली में आप यूज करते हैं, आ जाइए कल से। आप यहाँ से एस्टिप की का यूज करेंगे, इस टाइप से कंपनी ओपन हो जाती है। आप लोग जब नीचे रिवीजन करते हैं तब आप क्या करेंगे, इस टाइप से ओपन हो जाएगा। आप इस कंपनी से बाहर जाने के लिए प्रेस करना अल्टर के साथ F1, कंपनी से बाहर आ जाएंगे। अब आपको पता कैसे चला कि आप कंपनी से बाहर हो? देखो अपन यहाँ पे फिर से टैली ओपन करते हैं, आपने एस्टिप की प्रेस की, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नेम ऑफ कंपनी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली। ये टैली का होम पेज होता है जब अपन कंपनी के अंदर होते हैं। अभी आप इस कंपनी से बाहर जाएंगे, अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं आ रही तब आप देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्च कंपनी आ रहा है। अब आपको ये पता कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया, F1 प्रेस करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी की के साथ करना है, जैसे हम आपको बोलते हैं अल्टर के साथ करना है, आप पहचानेंगे कैसे? अभी F1 के नीचे कितनी लाइन आ रही है, सिंगल एक लाइन आ रही है। एक लाइन का मतलब होता है अल्टर की, आपको उसको किसके साथ प्रेस करना है, अल्टर की के साथ। आपके कीबोर्ड में अल्टर की दोनों साइड रहती है, इस साइड में इस साइड में। आप अल्टर के साथ प्रेस करना, लेकिन प्रेस कैसे करोगे? आप लोग यहाँ पे अल्टर की प्रेस करते हो, फिर F1 ऐसे प्रेस करते हो, ऐसे नहीं करना। अल्टर की प्रेस करना, इस पे क्लिक रहने देना, साथ में प्रेस करना F1, ठीक है। आप कंपनी से बाहर आ जाओ। अब कंपनी से बाहर आने कैसे पता चला, देखो अब यहाँ पे सर्च कंपनी का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब अपन कंपनी के अंदर नहीं है, ना ही यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, नहीं आ रहा। और यहाँ पे कोई करंट पीरियड वगैरह नहीं आ रहा, कि कंपनी कोई सी ओपन है ही नहीं। अब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो आप किस पे जाते हो, क्रिएट कंपनी, शॉर्टकट की होती है C। कंपनी बना लेते हैं ना आप, अपन यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं महाकाल ग्रुप के नाम से, ठीक है। आप यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, फिर यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल। जीमेल आईडी अभी अपने पास नहीं होता, अपन इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट विद इन्वेंट्री। आप वर्क करते हो ना, आप इसमें गलत सिलेक्ट करते हो, आप इसमें अकाउंट ओनली सिलेक्ट कर देते हो। आपको क्या सिलेक्ट करना है, अकाउंट विद इन्वेंट्री, क्योंकि आप लोग कौन सी टैली पढ़ रहे हो, बिजनेस टैली। बिजनेस टैली का मतलब होता है आप किसी फैक्ट्री में, किसी शोरूम में, किसी मॉल वगैरह में वर्क करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, माल और कैश दोनों का लेन देन होता है। फैक्ट्री हो, शॉप हो, चाहे मॉल हो, वहाँ पे क्या होता है, माल और कैश दोनों का लेन देन होता है। इन्वेंट्री मतलब माल, माल आता है माल जाता है, और कैश मतलब अकाउंट मतलब सॉरी कैश। लेकिन अगर आपने अकाउंट ओनली सिलेक्ट कर लिया, अकाउंट ओनली का मतलब होता है कैश का लेन देन, ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ आप कैश में ही लेन देन कर रहे हैं, मतलब उसमें माल का कोई लेन देन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बैंक ले लो, बैंक में क्या माल आता है, कभी नहीं आता, सिर्फ कैश आता है कैश जाता है। स्टॉल में क्या होता है, कैश आता है कैश जाता है। तो वहां अपन क्या सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट ओनली। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, बिजनेस शैली, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, अकाउंट विद इन्वेंट्री, और एंटर करके फिर यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर भी क्या रहता है हमेशा 1 अप्रैल, ठीक। और एंटर करके आप इसको सेव कर दें। ओपन हो जाएगी कंपनी। अब देखिए, अब नेम ऑफ कंपनी के सामने अपनी कंपनी का नाम आ रहा है, यहाँ पे महाकाल ग्रुप आ रहा है, और फाइनेंशियल ईयर अपन ने डाला था 1 अप्रैल 2023, वही आ रहा है यहाँ पे, करंट डेट, करंट पीरियड में, सॉरी। कर लेंगे इतना। अब हमने जो आपको कल क्वेश्चन दिया था ना, वो बोल सॉल्व करवा देते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बोलिए, पूरा बोल दो आप। अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 10 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेते हैं। तब आपको क्या करना है, आप कहाँ पे हैं, गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ पे है। आप प्रेस करेंगे ALC, ए से अकाउंट इन्फो, L से लेकर C से क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे आप किसका लेकर बना देंगे, कैपिटल अकाउंट। अंडर में आप इसको किसमें डाल दोगे, कैपिटल अकाउंट। एंटर करके सेव कर दो, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन भी ले रहे हैं, एक आप लेकर बनाएंगे बैंक लोन अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देंगे लोन लाइबिलिटीज। बैंक लोन को अंडर में डालना है लोन लाइबिलिटीज में, क्योंकि ये अपना क्या है, दायित्व है, इन फ्यूचर अपन को पे करना है। एंटर करके सेव कर देंगे। आप एंटर करते जाना, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है, फिर से एंटर कर देना, वो सेव हो जाएगा। कर लेंगे तो अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अब आपको एस्केप की जब तक प्रेस करना है
जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते, सिर्फ जब तक। लेकिन इसके बाद भी आप एस्केप करोगे और आपने एंटर कर दिया तो आप इस कंपनी से बाहर चले जाओगे। ऐसा होता है, आप लोग जब रिवीजन करते हो आप ज्यादातर बोलते हैं हम कंपनी से बाहर आ गए, क्योंकि आप क्या करते हो, आप ALC पे जाने थे, हमने आपको बोला एस्केप की जब तक प्रेस करना जब तक गेटवे ऑफ टैली पे ना आ जाओ। आप इसके बाद फिर से प्रेस कर देते हो तो आप पूरी कंपनी से बाहर चले, मतलब आप टैली से ही बाहर चले जाओ। सिर्फ आप जब तक प्रेस करना जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे ना आ जाओ। ठीक, अब अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे, शॉर्टकट की होती है बी। अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में केस आ रहा है, बिजनेस में केस ला रहा है तो एंट्री किस में करोगे, रिसिप्ट वाउचर में। शॉर्टकट की होती है F6। F6 से आप रिसिप्ट वाउचर पे आ जाएंगे। 2 में आप लिखना कैपिटल अकाउंट, कितना था 10 लाख, और 10 लाख में जीरो आते हैं 6। ठीक, एंटर करेंगे। 10 ही तो, आगे 6 ही तो, अभी लग रहा है आप हमसे बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे। फिर अब बैंक लोन भी किस में आएगा, 2 में, तो आप यहाँ क्या करेंगे, टी प्रेस करेंगे, एंटर करना। अब आपने यहाँ पे बैंक लोन तो लेके बनाया था, जैसे ही बी प्रेस करोगे यहाँ पे बैंक लोन आ जाएगा, सिलेक्ट करना और एंटर करना। बैंक लोन कितना था 5 लाख, एंटर करेंगे। और 5 लाख में मतलब लाख में 5 आती और 10 लाख में 6 आती। अब आप एंटर करना। बाय में क्या आ रहा है, कैश। कैश का लेकर अपन ने नहीं बनाया, लेकिन टैली में कैश का लेकर पहले से बना होता है। आप सी प्रेस करना, देखिए अब आ रहा है यहाँ पे कैश। आप डायरेक्शन की से प्रेस करना, ये आपके कीबोर्ड में डायरेक्शन की रहती है ना, इससे आप ये इससे ऊपर जा सकते हो, इससे आप नीचे आ सकते हो। सिलेक्ट करना और एंटर कर देना। अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ जाएगा 15 लाख। एंटर करना। अगर आप नरेशन डालना चाहते हैं तो क्या डालेंगे, बी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक लोन, एंटर करके सेव कर देना। कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोलो। माल खरीद रहे हैं तो एंट्री आप इसमें करेंगे, परचेज वाउचर। माल खरीदने की एंट्री करते हैं परचेज वाउचर। शॉर्टकट की होती है F9। F9 से परचेज वाउचर पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज वाउचर, यहाँ से आप एज वाउचर पे क्लिक कर देंगे। अब क्या हो रहा है, नगद माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, कैश जा रहा है। अकाउंटिंग का रूल बताया था हमने आपको, जो चीज बिजनेस में आएगी उसको बाय करना, जो बिजनेस से जाएगी उसको टू करना। तो अभी क्या जा रहा है, कैश, तो 2 में आप क्या लिखेंगे, कैश। अमाउंट, अमाउंट 45,000। और अपने पास क्या हो रहा है, माल आ रहा है, तो बाय में क्या लिखोगे, परचेज। ठीक, अभी आपने परचेज का लेजर नहीं बनाया, आप पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बाय में क्या आना चाहिए, परचेज। अगर आप वाउचर एंट्री से डायरेक्ट लेजर पे जाना चाहते हैं तब आप प्रेस करना अल्टर के साथ सी, अल्टर प्लस सी। अब आप यहाँ पे परचेज का लेजर बना लें, परचेज अकाउंट, अंडर में आ जाएगा ये परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को आप अंडर में डालना, परचेज अकाउंट, एंटर करके सेव कर देना, फिर एंटर कर देना। एंट्री क्या हो जाएगी, बाय परचेज टू कैश। आप इसमें नरेशन क्या डालेंगे, बी गुड्स परचेज बाय कैश, एंटर करके सेव कर देना। क्लियर। नेक्स्ट बोलिए। अपन माल खरीद रहे हैं, भुगतान में चेक दे रहे हैं, तब आप 2 में क्या लिखेंगे, बैंक। 2 में बैंक क्या लिख रहे हैं, अपन क्या दे रहे हैं, चेक। जब भी अपन चेक देते हैं तो अपन मान लेते हैं अपना बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्योंकि अपन चेक दे रहे हैं, अपन को मिल रहा है। माल खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेक अपन दे रहे हैं। चेक जैसे ही हमने दे दिया, जैसे हमने आपको चेक दे दिया, हम क्या मानेंगे, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, हम 2 में क्या लिखेंगे, बैंक। अल्टर प्लस सी से बैंक का लेजर बना देंगे। आप जब बैंक लोन का लेजर बनाते हैं अंडर में किस में डालते हैं, लोन लायबिलिटी। लेकिन जब बैंक अकाउंट का बनाएंगे तो अंडर में आप इसको डालना बैंक अकाउंट, एंटर करके सेव कर दें। अमाउंट कितना था, और बाय में आ जाएगा परचेज। अब आप पी प्रेस करोगे, लेजर एक बार बना लिया था, बार बार नहीं बनाना, एक बार बना लिया, अब आप पी प्रेस करना, परचेज आ रहा है, एंटर, फिर एंटर कर देना। अब आप इसमें नरेशन डालना, बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक। चेक के द्वारा खरीदा था माल, चेक दिया था, आप यहाँ क्या डाल देंगे, चेक, एंटर करके सेव कर दें। और यहाँ पे आपको चेक नंबर के लिए भी ऑप्शन देता है, देखिए आ रहा है यहाँ पे चेक नंबर, आप यहाँ पे चेक नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर लिखा रहता है चेक के ऊपर, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। अब अपन माल बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो एंटर किस में करेंगे, सेल्स वाउचर में। बेचना मतलब सेल करना,
एंट्री किस में करेंगे?